हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कैमरा ड्रोन। On the track, on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink pretty straight from the tap. ड्रोन का फ्रेम बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 10 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप। हम यहाँ क्वाड बना रहे हैं, इसलिए 4 पीस आर्म के लिए हमने 4 पाइप कट किया है जिसका लेंथ है 12 इंच। ड्रोन के सभी आर्म को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं 6 इंच स्क्वायर 4 mm प्लाईवुड। अब हमें सभी आर्म को इस प्लाई पे फिक्स करना है। अब हमें इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड शीट लगाना है जिसका साइज है 6 इंच स्क्वायर। अब हमें फ्रेम को पलट लेना है और पलटने के बाद कुछ मार्किंग करना है और इसमें ड्रिल करके हम नट बोल्ट से इस सभी आर्म को अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये हमारा मोटर क्लैंप है जिसे मैंने खुद बनाया है एल्युमिनियम शीट से, और ये मैं 4 पीस यूज़ कर रहा हूँ 4 मोटर के लिए। इसे हमें सभी आर्म पे फिक्स करना है। अब हमें फ्रेम के मिड में फिक्स करना है एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब हमें आर्म पे फिक्स करना है ESC, और मैं यहाँ 35 एम्पियर के AC यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें ESC के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सोल्डरिंग करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। हमने यहाँ सभी ESC के वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। अब हमें सभी मोटर क्लैंप में मोटर फिक्स करना है, और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 3508 का 700 kV का BLDC मोटर 4 पीस। अब हमें मोटर के 3 फेज वायर को ESC से सोल्डरिंग करना है, और मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस 3 फेज वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज करने से हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने सभी मोटर के वायर को ESC के साथ सोल्डरिंग कर लिया है। अब हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर हेक्सा कॉलम फिक्स करना है। अब हमें XT60 कनेक्टर सोल्डरिंग करना है अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, बैटरी को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। अब हमें फिक्स करना है फ्लाइट कंट्रोलर, और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ DJI NASA V2 फ्लाइट कंट्रोलर, और इस बॉक्स के अंदर हमें ये सभी पार्ट्स मिलता है जिसे हम 1 बाय 1 अपने फ्रेम पे फिक्स करेंगे। इस फ्लाइट कंट्रोलर का डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का पावर मॉड्यूल है, और इसे हम फिक्स करेंगे अपने फ्रेम पे। इस पावर मॉड्यूल के ब्लैक और रेड वायर को हमें सोल्डरिंग करना है अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ये 4 mm प्लाईवुड है जिसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साइज में कट किया है, और इसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कॉलम के ऊपर फिक्स करेंगे।
ये हमारा DJI NASA V2 फ्लाइट कंट्रोलर है और इसे हम फ्रेम के ऊपर फिक्स करेंगे। ये हमारे पावर मॉड्यूल के X3 का वायर है, इसे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के X3 जैक से कनेक्ट करेंगे। ये है फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर और ये इस ट्रांसमीटर का रिसीवर है। इस रिसीवर में हम फीमेल टू फीमेल जम्फर वायर कनेक्ट करेंगे जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और सिग्नल को सिग्नल से ही कनेक्ट करें। अब हमें रिसीवर को अपने फ्रेम के ऊपर फिक्स करना है। अब हमें रिसीवर के वायर को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। आप इस डायग्राम को देख के कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पावर मॉड्यूल का EXP पोर्ट है जिसे हम फ्लाइट कंट्रोलर के EXP जैक से कनेक्ट करेंगे। अब हमें सभी ESC के लीड को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव को नेगेटिव से और सिग्नल को सिग्नल से ही कनेक्ट करें। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का रिमोट LED है और इसे हमें अपने फ्रेम के पीछे फिक्स करना है। यह है रिमोट LED का पोर्ट और इसे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के LED जैक से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा होममेड GPS स्टैंड है और इसे हम अपने फ्रेम पे फिक्स करेंगे। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का GPS है और इसे हम अपने GPS स्टैंड के ऊपर फिक्स करेंगे। ये हमारा GPS का पोर्ट है और इसे हम पावर मॉड्यूल के GPS जैक से कनेक्ट करेंगे। यह है कार्बन फाइबर शीट और यह है 4 कॉलम। कॉलम को हमें शीट के ऊपर लगा लेना है और लगाने के बाद अपने फ्रेम के ऊपर फिक्स करना है। इस ड्रोन में हम 4S 5 एम्पियर लिपो बैटरी यूज़ कर रहे हैं और ये है बैटरी बेल्ट। बैटरी बेल्ट की हेल्प से हमें फ्रेम के ऊपर बैटरी को फिक्स करना है। सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने ड्रोन को प्रोग्राम करना है। इसके लिए हमें अपने बैटरी को ड्रोन से प्लग करना है। ये है OTG केबल और ये फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में आता है। इस केबल को हमें अपने रिमोट LED से कनेक्ट करना है और अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट करना है। अब हमें लैपटॉप में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नेम है NASA M-V2 असिस्टेंट। इस एप्लीकेशन को सिस्टम में रन कराने के लिए हमें डाउनलोड करना होगा DJI NASA WinDrive इंस्टॉलर। अगर आप WinDrive इंस्टॉलर को Windows 7 में इंस्टॉल कर रहे हो तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा एंड अगर आप Windows 10 में इंस्टॉल करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके रिगार्डिंग YouTube पे बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। आपको सिंपली सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल DJI NASA V2 असिस्टेंट इन Windows 10। हमें सबसे पहले DJI NASA M-V2 असिस्टेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होते ही हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहीं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ 2 LED देखने को मिलता है, एक ग्रीन एक ब्लू। अगर ब्लू आपका इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब है कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है बेसिक्स में और बेसिक्स में आने के बाद मल्टी रोटर का टाइप सेलेक्ट करना है। मैंने बनाया है X क्वाडकॉप्टर, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मोटर टेस्ट पे क्लिक करना है। मोटर टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा M1 से M4 तक का। इसे हम सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर जो है वो रोटेट करेगा। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा मोटर का जो डायरेक्शन है वो सही है या रॉन्ग है। अगर आपका मोटर का डायरेक्शन रॉन्ग होता है तो मोटर के 3 फेज वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज करने से मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसे क्लोज करना है और आना है माउंटिंग में। यहाँ हमें फ्लाइट कंट्रोलर से GPS का डिस्टेंस को मेज़र करके X, Y एंड Z एक्सिस का वैल्यू पुट करना है। यहाँ X हमारा 5 सेंटीमीटर है, Y हमारा 6 सेंटीमीटर है और Z हमारा -7 सेंटीमीटर है। इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है और इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। अब हमें जाना है RC में। RC में हम अपने ट्रांसमीटर को सेटअप करेंगे और ट्रांसमीटर को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ट्रांसमीटर को ऑन करना है। ट्रांसमीटर को ऑन करते साथ ट्रांसमीटर हमारा रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारे स्टिक का मूवमेंट लैपटॉप के स्क्रीन पे शो करेगा। अब हमें अपने ट्रांसमीटर के चैनल नंबर 5 को SWC स्विच में और चैनल नंबर 6 को SWD स्विच में सेट करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी वैसे ही करना है। चैनल सेटअप करने के बाद SWC में हम अपने मोड को सेटअप करेंगे। SWD स्विच से हमारा X2 कंट्रोल होगा जो IOC इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल है। अभी हमारे मोड स्विच से सिर्फ फेल सेफ वर्क कर रहा है, GPS और एटीट्यूड होल्ड वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें फिर से ट्रांसमीटर सेटअप पे जाना है।
अब हमें एंड पॉइंट सेटिंग पे जाना है। अब हमें चैनल नंबर 5 में जाना है और हमें मोड स्विच को नीचे करना है। इसके बाद हमें ट्रिम करके एरो को जीपीएस में लाना है। एरो हमारा जीपीएस में आ चुका है। अब हमें मोड स्विच को सबसे ऊपर करना है और वापस से ट्रिम करके एरो को एटीट्यूड होल्ड में लाना है। अब हमें सेव करने के लिए कैंसिल को प्रेस करके रखना है और फिर कैंसिल करना है। अब हमें मोड स्विच को चेक करना है। पहला हमारा एटीट्यूड होल्ड है, दूसरा हमारा फेल सेफ है और तीसरा हमारा जीपीएस है। अब हमें ट्रांसमीटर के स्टिक को कैलिब्रेट करना है। स्टिक को कैलिब्रेट करने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोनों स्टिक को एक्सट्रीम तक मूव करना है। अब हमें फिनिश पे क्लिक करना है और ओके करना है। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें गेन में जाना है और गेन में आने के बाद सभी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर लेना है। अब हमें एडवांस पे जाना है और मोटर पे आना है। यहाँ पे हम रिकमेंडेड को सेलेक्ट करेंगे और इंटेलिजेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें फेल सेफ में जाना है और फेल सेफ में आने के बाद हमें गो होम एंड लैंडिंग सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे जीपीएस यूज़ कर रहे हैं। अब हमें आईओसी पे जाना है और ये हमारा इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल का है। यहाँ पर हमें टिक करना है और टिक करने के बाद चैनल नंबर 6 को चेक करना है और ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें गिम्बल में जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने गिम्बल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए गिम्बल के सेटिंग को हम लोग स्किप करने वाले हैं। अब हमें वोल्टेज में जाना है। वोल्टेज में आने के बाद यहाँ पे हमें बैटरी टाइप सेलेक्ट करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 4S लिपो बैटरी। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कैलिब्रेट पे क्लिक करना है और ओके पे प्रेस करना है। यहाँ पे हमारा बैटरी ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाएगा। इसके बाद हमने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल प्रोटेक्शन में जो भी वोल्टेज सेट किया है आपको भी बिल्कुल सेम वोल्टेज सेट करना है। अब हमें व्यू पे आना है और यहाँ पे हमारा सारा सेटअप देखने को मिलता है। हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मोटर में प्रोपेलर फिक्स करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 1407 साइज़ का प्रोपेलर, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आप प्रोपेलर का डायरेक्शन देख सकते हो, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अब हमें अपने ड्रोन में लगाना है गिम्बल और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ओस्मो मोबाइल 3 जो कि DJI का है। और इस गिम्बल को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। गिम्बल को फ्रेम में फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गिम्बल होल्डर और इस होल्डर को हम अपने फ्रेम के नीचे में फिक्स कर रहे हैं। गिम्बल को हमने ड्रोन में इंस्टॉल कर लिया है और फाइनली हमारा ड्रोन कंप्लीट हो चुका है। ड्रोन के सभी पार्ट्स का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, मैं वहाँ सभी का रिप्लाई करता हूँ। Light work with the bass on the track, on my feet in the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man stand around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. It's showtime.
वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।